विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज मैं आपको बात करूंगा ज्योतिष के परम तत्व की। ज्योतिष में इतने नियम हैं कि सामान्य बुद्धि वाला आदमी उसको संपूर्ण ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्योतिषाम वेद चक्षुः, ज्योतिष जो है वो ज्ञान की आंखें हैं। जब मनुष्य सामान्य आंखों से देखता है तो उसे थोड़ा बहुत ही दिखाई देता है, संपूर्ण दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब ज्ञान चक्षु से देखता है तो उसे मध्य तक दिखाई देता है। लेकिन जब अंतर चक्षु से देखता है तो विश्व की कोई भी बात उससे छुपी नहीं रहती है। जब हम ज्योतिष का ज्ञान लेते हैं, गुरुजी हमें पढ़ाते हैं, आजकल तो YouTube से भी आप लोग सीख रहे हैं, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, लग्न से शुरू होती है बात, नक्षत्र, गण, योनि, वर्ण, वर्ग और बहुत सारी चीज़ें, इतनी गहन चीज़ें शास्त्रों में लिखी हैं और नियम बना है। पढ़ते पढ़ते मनुष्य खो जाता है, परंतु ज्योतिष के तह तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हमारे गुरुजी ने हमें जो ज्ञान दिया, ज्योतिष का ज्ञान तो दिया, लेकिन साथ में ये भी ज्ञान दिया कि अगर आप अंतर चक्षु खोलना चाहते हैं, अंतरात्मा से दुनिया को देखना चाहते हैं, आंखों से ही दुनिया देखी जाती है और वेद रूपी ज्ञान से ही दुनिया देखी जाती है। इसलिए ज्ञान को प्रकाश कहा है और अज्ञानता को अंधकार कहा है। तब गुरु नाम की सत्ता हमारे जीवन में आती है। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। अंधकार से जो हमें प्रकाश में ले जाए वो गुरु है। हमारी फैमिली में कई बार गुरु होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आते हैं, गादी टू गादी चले आते हैं, और गुरु पूनम के दिन हम उनकी पूजा करके थोड़ा सा दान दक्षिणा करके अपने आप को संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन गुरु वो है मित्र, कंठी बांधे वो गुरु कैसे हो गया? जो आपको ज्ञान दिया है, माँ बाप, पढ़ाने वाले शिक्षक, असली गुरु ये हैं। धर्म के विषय में, कर्म के विषय में जो हमें ज्ञान देता है वो गुरु है। और उसी गुरु के अंदर इतनी ताकत है कि अंधेरी कोठरी में से निकाल करके हमें वो मैदान में ले आता है। ज्योतिष आंखें हैं और वो आंखें 3 प्रकार की हैं। पहली आंख तो आपके पास है, दूसरी आंख है अंतरात्मा की आंखें, अंतर चक्षु, तीसरी है ज्ञान चक्षु। इसमें जो दूसरी आंख है मध्य, अंतर चक्षु से जब आप देखेंगे तो ज्ञान आपके काम में आएगा। सूरदास जी थे तो सूरदास जी अंतर चक्षु से हमेशा नंद गोपाल को देखा करते थे, बाल गोपाल को देखा करते थे, और संगीत के सुरों में
आसन लगा करके बैठ जाते थे और उनका भजन, उनका रूप के गुण का बखान करते रहते थे। कभी पीताम्बर की बात करते थे, कभी स्फटिक मणि की बात करते थे, कभी उनके तिलक की बात करते थे, कभी उनके मोर पिच्छ की बात करते थे। सूरदास जी के भजन सुनो, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक अंधा आदमी भजन गा रहा है। सूरदास जी एक बार कुएं में गिरने वाले थे तो भगवान ग्वाल बाल का रूप धारण करके आए, हाथ पकड़ लिया, कुएं में गिरने नहीं दिया, तब पकड़ के बाहर निकाला और कहा बाबा उधर मत जाओ, उधर कुआं है, गिर जाओगे। इस अघोर जंगल में मेरा हाथ पकड़ने वाला कौन है? ऐसा भाव जब सूरदास को हुआ तो सूरदास ने नंद गोपाल का हाथ जरा कड़क से पकड़ लिया। वो समझ गए कि भगवान कृष्ण है, मेरे इष्ट हैं। लेकिन कृष्ण भगवान भी निरंजन निराकार ब्रह्म थे, बालक का रूप लेकर के सूरदास जी को बचाने के लिए आए थे। तब सूरदास जी ताकत लगाना शुरू किया। कृष्ण भगवान के आगे उनकी ताकत कैसे चलती? उन्होंने अपने ताकत से सूरदास से अपना हाथ छुड़ा लिया और जाने लगे। तो सूरदास जी ने कहा कि हाथ छुड़ाए के जात हो, निर्बल जान के मोए, हृदय छुड़ा कर जाइए तो समझूं मैं तो। अरे हाथ छुड़ा के तो चले गए, हृदय से निकल जाओ तो हम बलशाली समझें। भगवान श्री कृष्ण सूरदास जी को दर्शन दिया और दर्शन देके गायब हो गए, आंखें दे दिया। आंखें से वो पूरी दुनिया को देखने लगे लेकिन कृष्ण को नहीं देखने लगे। जब सूरदास जी ने कहा था कि लैले मेरे लोचन को गिरधारी, तुझे न देखे जग को देखे, आँख लगे अब भारी, ले ले मेरे लोचन को गिरधारी। अरे भाई, जिन आँखों से दुनिया दिखे और तुम ना दिखे, वो आंखें किस काम की? इसलिए अंतरचक्षु का महत्व बहुत है और अंतरचक्षु से पूरा विश्व देखा जा सकता है। इसलिए ज्योतिष को ज्योतिषाम वेद चक्षु कहा है। ज्ञान की आंखें, अंतरात्मा की आंखें। जब आप आराधना तत्व में जाओगे, इष्ट को मजबूत करोगे, सिद्धियों को प्राप्त करोगे, तब ना आपको सब कुछ दिखेगा। ज्योतिष पढ़ लेने से या यूट्यूब में देख लेने से आप ज्योतिषी नहीं बन सकते हो। आराधना करो और आराधना के लिए गुरु बनाओ, और जब आपके गुरु सिद्ध होंगे आपको ज्ञान अपने आप हो जाएगा। ऐसी ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर फ़ोन करके। कितने लोग बोलते हैं गुरुजी आप बहुत जल्दी जल्दी नंबर बोल देते हैं। 9825200108 ये नंबर आप याद कर लीजिए। कभी भी कोई भी कष्ट हो तो पूछ लीजिए, फ्री में आपको जवाब दिया जाएगा और आपका मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, घंटी बजाइए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।